जाने माने कवि, लेखक और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने डॉक्टर हेमा जोशी की पुस्तक दो पलकों की छांव में का विमोचन किया। और डॉक्टर हेमा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर रही हैं। प्रयागराज में आयोजित विमोचन समारोह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेमा जोशी के पूर्व सहकर्मियों समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपनी किताब दो पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी ने दो शहरों के लिए अपने प्यार को साहित्यिक रंग में पिरोया है। किताब में अल्मोड़ा की कहानी है, जहां पर डॉक्टर हेमा जोशी का जन्म हुआ, और दूसरा शहर है इलाहाबाद, जहां पर उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा गुजारा है। अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर रही डॉक्टर हेमा जोशी ने हिंदी के पूरे इस उपन्यास को बेहद खूबसूरती के साथ पिरोया। एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि पर आधारित ये किताब डॉक्टर जोशी के उन दो दुनियाओं के साथ में आंतरिक संघर्ष के बारे में है जिसमें वो रहती थी, और एक रोमांटिक रमणीय परिस्थिति जिसमें वह बड़ी हुई। दूसरी उनका संघर्ष जो कि उनके अंदर सामंजस्य और उनके चरित्र का निर्माण करता है। विमोचन के मौके पर प्रसून जोशी ने कहा कि दो पलकों की छांव में उपन्यास को बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था। ये पुस्तक साहित्य की एक बांसुरी है और इसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। प्रसून जोशी ने यह भी कहा कि उपन्यास का लेखन धीमी आंच पर पूरी परिपक्वता के साथ में किया गया है। जी की पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये पुस्तक मेरे लिए विशेष भी है क्योंकि इसमें अल्मोड़ा की खुशबू है, उत्तराखंड की खुशबू है, और उत्तराखंड में मेरा दिल बसता है। और मुझे जितनी भी प्रेरणा कविताओं की मिलती है उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा हाथ है। और इस पुस्तक में वही गंध, वही सुगंध आपको हर पन्ने में मिलती है। इसलिए मुझे लगा कि और जो वो सुगंध है वो कैसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से निकलकर प्रयागराज तक पहुंची है। देखिए, प्रयागराज में तो सब कुछ, यहाँ तो संगम है जिसे आप कहते हैं। अब संगम का अर्थ भी अगर आप व्यापक अर्थ समझें तो संगम का मतलब है कहीं से भी वो सांस्कृतिक हो, वो भाषा से जुड़ा हुआ हो, भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, सबका संगम यहाँ आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर संगम है और बहुत ही अच्छा प्रयास है जो हेमा जी ने, आदरणीय हेमा जी ने किया है। और ऐसे और प्रयास होने चाहिए क्योंकि देखिए, लोग कितनी भी संस्कृतियों को अलग अलग रूप से देखें, हम सब भगिनी तो हैं एक दूसरे की संस्कृतियां, और ये सब संस्कृतियां कहीं ना कहीं अपने अपने रूप में जब एक पुष्पवाटिका में महकती हैं तो वो पुष्पवाटिका कहलाती है। यही हमारा देश भारत है, और भारत के लिए इतना आवश्यक है। आज विश्व में हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि भाई कैसे डाइवर्सिटी बचे। भारत से अच्छा कौन विश्व को सिखा सकता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर अपने अपने स्वरूप को जीवित रखते हुए तालमेल बैठाकर फिर उनका संगम भी होता है। कहीं वो स्वयं एक साथ एक तरह जिसे सिम्फनी कहते हैं अंग्रेजी में। आप देखिए, लिखने की प्रेरणा तो मुझे अंतर्मन से मिली। मुझे किसी और ने इसको लिखने के लिए प्रेरणा नहीं दी, पर जो इसमें थीम कहिए उसको, बेसिक थीम तो इट इज ए स्टोरी ऑफ लव, बट द इमर्जिंग थीम्स हैं तो उसमें आप हमेशा एक द्वंद्व स्थिति देखते हैं, सीसो सिचुएशन, कि ये या ये। हाँ, पलकों दो उसमें हमेशा अंतर्द्वंद है क्योंकि दोनों के अपने अपना आकर्षण है। तो पूरी किताब इसी पे बेस्ड है, ये सीसो सिचुएशन में, जो टिल द एंड रिजॉल्व नहीं होती। आप अंग्रेजी की प्रोफेसर रही, लेकिन आपने हिंदी में लिखा, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि जब मैंने लिखने का सोचा तो मेरी कलम अपने आप हिंदी में चली, क्योंकि जो अनुभव मैंने अपने व्यक्त किए हैं वो बहुत इंडियन है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बाइक सवार दो बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से बाइक और दो तमंचे बरामद किए गए। बदमाशों ने व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तभी से पुलिस बदमाश सौरभ और ऋषभ की तलाश कर रही थी।
इटावा पुलिस ने हरियाणा से बिहार शराब तस्करी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड राजविंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू की गिरफ्तारी इटावा की वैदपुरा पुलिस ने की है। सोनू पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। सोनू मूल रूप से हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और इसी साल 10 जून को सैफई पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की थी। तब मोहन नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की गहन पड़ताल के बाद में इस बात की तस्दीक हुई है कि राजविंद्र उर्फ सोनू ही शराब तस्करी का मुख्य मास्टरमाइंड है, जो हरियाणा से शराब को बिहार तस्करी करने का बड़ा धंधा करता था, जिसके बाद में उसकी तलाश शुरू की गई।